नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने जंक्शन के वार्ड 3 नई खुंजा में जनता क्लिनिक का किया लोकार्पण। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कांग्रेस पर जनता को धोखा देकर वोट बटोरने का लगाया आरोप। मजदूरी के भुगतान की मांग को लेकर श्रमिकों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। महंगाई राहत कैंप में राशन किट वितरण व्यवस्था सुचारू करने की मांग को लेकर वार्ड 50 के बासिंदों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। एसकेडी यूनिवर्सिटी में चल रही 2 दिवसीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का शुक्रवार को हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने शुक्रवार को जंक्शन शहर के वार्ड 3 नई खुंजा में जनता क्लिनिक का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा अनुसार शुक्रवार को जंक्शन शहर के वार्ड 3 नई खुंजा में जनता क्लिनिक का लोकार्पण किया गया। हनुमानगढ़ तहसील में यह दूसरा क्लिनिक खुला है। इससे पहले टाउन शहर में जनता क्लिनिक संचालित है। इसका लोकार्पण विधायक चौधरी विनोद कुमार ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अहिंसा बोर्ड के सह संयोजक पार्षद तरुण विजय, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, मोहनलाल बरसीवाल, अब्दुल हाफिज, श्याम सुंदर झंवर, मुश्ताक मोहम्मद जोया, मनोज बरसीवाल, डॉक्टर ओपी चाहर, युवा कांग्रेस नेता नवीन बिड्डा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस जनता क्लिनिक के खुलने से खुंजा क्षेत्र के 4 वार्डों के बाशिंदों को घर के पास ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इस पर हर तरह की दवाइयां उपलब्ध रहेंगी। इस क्लिनिक पर बीपी, शुगर सहित 15 तरह की जांचें भी होंगी। जनता क्लिनिक में एनजीओ के माध्यम से 7 कर्मचारियों का स्टाफ लगाया गया है। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री का सपना है कि प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसके लिए उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2019 में प्रदेश में करीब 150 जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की थी। जनता क्लिनिक खुलने से घर के पास ही चिकित्सा सुविधा मिलने से खुंजा क्षेत्र के बाशिंदों को बड़ा फायदा होगा। केनाल कॉलोनी व राज के जिला चिकित्सालय पर भार कम होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट के कई दावेदार होने के मुद्दे पर विधायक चौधरी विनोद कुमार ने नए 9 दिन पुराने 100 दिन कहावत को दोहराते हुए कहा कि पुराने चीज का कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह से पुरानी चीजों के इस्तेमाल से उनकी परख अच्छी तरह से हो पाती है, उसी प्रकार जनता इस बार भी पहले की भांति प्रेम भाव रखते हुए अपना वोट देगी। कार्यक्रम के दौरान नागरिकों द्वारा विधायक का ध्यान सहकारी स्पिनिंग मिल की ओर दिलाने पर उन्होंने कहा कि चुनाव में अधिक समय नहीं है, कुछ दिन बाद आचार संहिता लग जाएगी। मिल भवन की मरम्मत का कार्य होते होते कम से कम 1 साल बीत जाएगा। हालनी बनली कनी ते पुरानी चीज है ना, नवी 9 दिन पुरानी सो दिन। पुरानी चीज का कोई मुकाबला है नहींगा कनी। ये आपका सारा बरते आ एक दूजे नो जाणदे आ भाई तुसी उसी तरह प्रेम भाव रखियो, ओवे वोटा पायो ते अगे अपने चलदा रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। आज खुंजा में वार्ड नंबर 3 के अंदर जनता क्लिनिक का लोकार्पण हुआ। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ के जो जितने भी 4 वार्ड है सभी बड़े खुश हैं कि हमें बिल्कुल ही घर के सामने हमारे ये डिस्पेंसरी खुल गई है जिसमें हर तरह की, और CMHO साहब ने बताया कि यहाँ हर तरह की जो सरकार की पॉलिसी के मुताबिक दवाइयाँ वो यहाँ उपलब्ध रहेंगी। 15 किस्म की यहाँ जांच होगी और पूरा स्टाफ रहेगा। तो मैं समझता हूँ लोगों को बड़ा फायदा रहेगा। और ये मेरे ख्याल में ऐसी सुंदर बिल्डिंग हॉस्पिटल नहीं है ऐसे जिस तरह की ये बनी है। मैं समझता हूँ लोगों को बहुत बहुत बधाई, इसका सदुपयोग करें और स्वास्थ्य को अच्छा रखें। मुख्यमंत्री जी की भी यही नीयत है कि कोई बीमार ही नहीं हो, उससे पहले ही अच्छी व्यवस्था कर दें ताकि वो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसको टाइम पे दवाई मिले और उसको। हाँ, तो उसके लिए चल रहा है। देखो कोई 1 मिनट में होने वाला काम नहीं है, कह देना आसान है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा तो की है, ये कोई छोटी बात है। एक प्रदेश का मुखिया जो बात कर रहा है और जितनी भी उन्होंने बातें की वो सब धरती पे आई है, ये भी आएगी। नहीं, पाइपलाइन तो देखो नालियों में आएगी साहब। अब कोई क्या दे, कोई हाथ में तो आ नहीं सकती। जायज नजायज एक गंदा पानी निकालने के लिए अगर वो आखिर तक नाली बढ़ जाती है तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? अरे वो उसके अलग से क्या व्यवस्था हो सकती है आप बताओ। आप पानी तो नाली में आएगा। नहीं, उसको बंद करेंगे, वो आगे तक कराएंगे। क्या गंदा पानी की पाइप है भी ना आगे तक पहुँचा जो मेन रोड तक माली कॉलोनी डाल रहे हैं वहाँ पूरी तक आएगी। तो अच्छी कोशिश कर रहे हैं हम। अब उसको उनको भी बचाना है, जो कॉलोनी वाले उनका गंदा पानी भी निकालना है। तो उसको टाइम लग सकता है, थोड़ा 4 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं। तो पूरा प्रयास करेंगे वो पानी मेन जो नाला है उसके अंदर आके गिर जाए। वार्ड नंबर 3 में जनता क्लिनिक का शुभारंभ हमारे लोकप्रिय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के द्वारा किया गया और जिसमें एक डॉक्टर और 6 जो स्टाफ है उनका 7 आदमियों स्टाफ रहेगा, जिसमें फार्मिस्ट और जांचें वाचे सब फ्री होएगी इसमें। और
इस जनता क्लिनिक के खुलने से हमारे खुंजा के वासियों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। पहले अगर हम टाउन जाते थे तो लगभग 100-150 रुपये तक किराया लग जाता था और गरीब आदमी को वहाँ 2 घंटे 3 घंटे लाइन में खड़े रहकर बड़ी मशक्क़त के बाद दवाई मिलती थी। आज जनता क्लिनिक खुलने से इस क्षेत्र को बड़ा लाभ होएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक द्वारा आज जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर प्रत्येक मोर्चे पर आमजन से धोखा करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने कहा है कि किसान की समस्या लंबे समय से चल रही है। तुलनात्मक बात करें तो किसान के हित में सबसे अधिक काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जबकि दूसरी सरकारों ने मात्र नाटक किया है। किसान के नाम पर सिर्फ वोट बटोरे हैं। पारिक ने कहा कि कभी शांति प्रिय जिला कहलाने वाले हनुमानगढ़ में पहली बार थानों से सरकारें चल रही है। जनता में भय, भ्रष्टाचार का आलम ऐसा है कि किसी भी विभाग में बिना पैसे के काम नहीं हो पा रहा। बिजली के कनेक्शन के लिए लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पहले बाढ़ की स्थिति के चलते किसानों की पानी की बारियां पिट गई। जब अधिकारियों की जरूरत होती है तो रेगुलेशन का खुद उल्लंघन कर देते हैं, लेकिन जब किसानों को पानी की जरूरत होती है तो हवाला दिया जाता है कि रेगुलेशन तय, पीछे से पानी नहीं मिल रहा। इस तरह की बहानेबाजी कर प्रशासन की ओर से किसानों को गुमराह किया जाता है। उन्होंने कहा कि पानी न मिलने की वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। देवेंद्र पारिक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पारिक ने कहा कि चाहे नहरी पानी का मुद्दा हो, किसानों की फसलों के उचित मूल्य की बात हो या स्थानीय स्तर की समस्या, हर समस्या को भाजपा ने प्रमुखता से उठाया है। जिले में काफी जन समस्याएं हैं। घग्गर में पैदा हुई बाढ़ की स्थिति के समय सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने जिले में आना उचित नहीं समझा। खतरा टलने पर प्रभारी मंत्री पिकनिक मनाने की तरह यहाँ पहुँचते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक की बात करें तो गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगवाने पड़ेंगे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के मुद्दे पर पारिक ने कहा कि गिने चुने लोगों को मोबाइल फोन वितरण कर फोटो खिंचवा ली जाती है। वहीं फोन न मिलने पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं पूरा दिन गर्मी में परेशान होकर वापस अपने घर को जाने को मजबूर हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्य अशोक गहलोत की सरकार को तब याद आते हैं जब सरकार की विदाई का समय होता है। पिछली बार चुनाव के समय लाइट्स का वितरण किया गया था, लेकिन जनता भोली नहीं है, वह हर बात को समझती है। अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। पारिक ने कहा कि केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की केंद्र सरकार की योजनाओं ने राजस्थान का पूरा ख्याल रखा है। वहीं राज्य सरकार की बात करें तो गहलोत की मौजूदा सरकार किसानों को धोखे में रखकर सत्ता में आई। आज राजस्थान पूरे देश में भ्रष्टाचार, दुष्कर्म, दलित अत्याचार, पेपर लीक के मामले में 1 नंबर पर है। राजस्थान में 17 पेपर लीक हो चुके हैं। इस सरकार के कार्यकाल के दौरान 5 साल में 10 लाख से ज्यादा अपराध हुए हैं। सांप्रदायिक दंगे 10 गुना बढ़े हैं। प्रदेश के शहरों में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। लाल डायरी में इस सरकार के भ्रष्टाचार के राज छिपे हैं। गहलोत, उनकी सरकार व पूरा मंत्रिमंडल लाल डायरी को छुपाने में लगा है। भाजपा निरंतर जन समस्याओं के खिलाफ जनता के लिए संघर्ष कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनूप सिंह, गोविंद खगड़िया, पुष्पा नाहटा, सुभाष सारण, महंगा सिंह, अरुण खिलेरी, सुशील जोशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा वर्ग, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। इसके निमित्त कल हमारे प्रदेश में लॉन्चिंग हुई सदस्यता अभियान की। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इसकी शुरुआत करी और आज भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके जिला लेवल पर ही इसकी शुरुआत हुई है। आज चाहे कोई भी वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, मातृशक्ति हो, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहता है। और लगातार आज अभियान की शुरुआत के बाद हमारे कार्यकर्ता जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक हम क्षेत्र में जाएंगे, पूरे जिले में जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पार्टी से जुड़ें, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि तुलनात्मक रूप से आज केंद्र में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान का पूरा ख्याल हमारी सरकार ने रखा है। भाजपा की योजनाओं ने राजस्थान का रखा पूरा ख्याल। तो इसमें आपको मुख्यतः वंदे भारत ट्रेन की सौगात, 23 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात, सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100% घरों का बिजलीकरण, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 2,62,923 लोग लाभान्वित,
62.16 लाख किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड जारी हुए। प्रमुख शहरों का सफर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से हुआ आसान। और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1,70,04,648 लोग लाभान्वित हमारे आयुष्मान भारत योजना में हुए हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 4.4 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक 69,28,018 गैस कनेक्शन राजस्थान में सरकार ने दिए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 82,34,931 किसानों का पंजीकरण हमने किया है। पीएम आवास योजना शहरी और ग्रामीण के अंतर्गत 20,16,818 घर स्वीकृत हुए व 17,64,134 घरों का निर्माण पूरा हुआ है। पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत 10,97,569 उम्मीदवारों का चयन और 10,68,590 उम्मीदवारों की ट्रेनिंग, ये काम भी हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। और दूसरी तरफ तुलनात्मक रूप से अगर मैं बात करूं राज्य सरकार की, जो गहलोत साहब की मौजूदा सरकार है, किस प्रकार से किसानों को धोखे में रखकर जो सरकार सत्ता में आई, वो आज राजस्थान में भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, राजस्थान में बलात्कार में नंबर 1 पर है, राजस्थान में दलित अत्याचार में नंबर 1 पर है, राजस्थान में पेपर लीक में नंबर 1 पर है। 17 बार पेपर लीक राजस्थान में हुए हैं। इसके साथ साथ 5 साल में 10 लाख से ज्यादा अपराध राजस्थान में इस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए हैं। सांप्रदायिक दंगे 10 गुना बढ़े हैं। प्रदेश के शहरों में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। और किसानों का कर्जा माफी का जो झूठा वायदा किया था वो हमारे हनुमानगढ़ में किया था, आप सबके सामने है। और भ्रष्टाचार के राज जो लाल डायरी में छुपे हैं, गहलोत साहब और उनकी पूरी सरकार, उनका मंत्रिमंडल, उनका परिवार लाल डायरी को छुपाने में लगा हुआ है। और किस प्रकार से भ्रष्टाचार का खेल, किस प्रकार से सोना सचिवालय में मिलना, पैसा मिलना, ये सारा गहलोत साहब जो ईमानदारी का ढकोसला करते हैं, जो लाबादा गांधीगिरी का ओढ़े रखते हैं, उसको जनता के सामने एक्सपोज करने का काम हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर जो भी जनता की समस्याएं उनको लेकर, अभी 1 तारीख को हमने जयपुर में सचिवालय का घेराव किया था और लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ है और जनता के लिए संघर्ष कर रही है। ये 28 अगस्त तक चलेगा। 28 अगस्त तक यह चलेगा 3 चरण में। पहले तो इसमें सार्वजनिक सदस्यता होगी, फिर बूथ सदस्यता होगी और तीसरा है इसमें व्यावसायिक सदस्यता होगी। पूरे जिले के अंदर लाखों हमारे सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं, लाखों सदस्य हैं। अब विधानसभा वाइज जो एग्जैक्ट डाटा अभी नई सदस्यता के दौरान जो भी डाटा आएगा वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। देखिए, जिले के अंदर कोई विरोध कम वाली बात नहीं है। पूर्व में भी हमने जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से, और जब भी चाहे वो नहरी पानी का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों की फसल की उपज का उचित मूल्य मिलने की बात हो, चाहे वो स्थानीय स्तर की समस्याएं हो, हर समस्या को भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से उठाया है। और अभी जब भी भविष्य में जैसा भी हमें निर्देश मिलेगा, और बहुत सारी जन समस्याएं जिले में भी है। गग्गर की बाढ़ की जो स्थिति बनी, उस दौरान आपने देखा होगी किस प्रकार से सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर आके संभाला नहीं, और जब खतरा टल गया तो इनके मंत्री जी यहाँ पर, प्रभारी मंत्री, वो पिकनिक मनाने के हिसाब से आते हैं। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक इन लोगों के लिए हो नहीं सकती। यहाँ के जो मौजूदा हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हनुमानगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो उनका तो क्या है कि मेरे को लगता है कि पोस्टर लगवाने पड़ेंगे कि गुमशुदा की तलाश। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। पूरे जिले के अंदर भी आपने देखा होगा कि पहली बार हनुमानगढ़ जिला, जो कि एक शांति प्रिय जिला था, वहां पर थानों से सरकार चल रही है। जनता में भय है और भ्रष्टाचार का आलम ऐसा है कि भी कोई भी डिपार्टमेंट में बिना पैसे के काम नहीं होता। और बिजली के कनेक्शन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। खेती में ट्रांसफार्मर अगर जल जाता है किसान का, तो वो 2-2 महीने तक लगता नहीं है, उसकी फसल सारी चौपट हो जाती है। और दूसरा, सिंचाई विभाग की अगर मैं बात करूं, आप देख रहे हैं कि अभी पहले तो बाढ़ की वजह से हमारी नहर की बारियां पिट गई थी, और उसके बाद में जब रेगुलेशन ये जो तय करते हैं, तो जब इनको जरूरत होती है तब तो ये क्या है कि रेगुलेशन खुद उल्लंघन कर देते हैं रेगुलेशन का।
और जब किसान को जरूरत होती है तो ये हवाला देते हैं कि हमारा रेगुलेशन एपीसी से पानी नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार की बहानेबाजी करके जो प्रशासन किसानों को गुमराह कर रहा है, किसानों को धोखे में रख रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान, क्योंकि पहले भी आपदा की वजह से किसान का नुकसान हुआ और अब पानी नहीं मिल रहा है, इस वजह से नुकसान हो रहा है। देखिए, किसान की जो समस्या है वो किसान की समस्या बहुत लंबे समय से है और लंबे समय से चल रही है। लेकिन चाहे वो, मैं ये नहीं कहता, आज तक किसान के लिए जो काम किया है वो सबसे ज्यादा तुलना आप करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने किसान हित में काम किया है। बाकी दूसरी सरकारों ने तो सिर्फ नाटक किया है और किसान के नाम पर सिर्फ वोट बटोरे हैं। मजदूरी का भुगतान करवाने की मांग को लेकर तोला एसोसिएशन से जुड़े श्रमिकों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मजदूरी का भुगतान करवाने की मांग को लेकर तोला एसोसिएशन ने नई धानमंडी जंक्शन के बैनर तले तोला मजदूरों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार राजफेड की ओर से सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। वर्तमान में सरसों का सीजन चलते हुए करीब 2 माह का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक तोला मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि तोला मजदूरों के परिवारों के सदस्यों का इसी मजदूरी से गुजर बसर होता है। उनके पास आय का अन्य कोई स्रोत नहीं है, इस कारण तोला मजदूरों के घर चूल्हे नहीं जल रहे हैं। उन्होंने बताया कि मजदूरी का भुगतान करने की मांग के संदर्भ में कई बार सोसाइटी के अधिकारियों व मंडी समिति सचिव को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। इससे मजदूर परिवारों का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। मजदूरों में रोष व्याप्त है। उन्होंने एसडीएम से तोला मजदूरों की मजदूरी दिलवाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि समय रहते मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया तो तोला मजदूरों को मजबूरन हड़ताल पर जाने का निर्णय लेना पड़ेगा। इस मौके पर कई तोला मजदूर यूनियन के सदस्य मौजूद रहे। राजफेड की सरसों चौथे महीने स्टार्ट हुई थी, तो वो अभी तक कोई भुगतान नहीं किया तुलाई का। हमने सेक्रेटरी महोदय से और अपने सोसाइटी के अधिकारियों से सबसे बात कर ली, इन्होंने अब तक हमारी कोई सुनाई नहीं की। हमें मजबूरन आज एसडीएम मैडम को ज्ञापन देना पड़ा। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मैडम मजदूरों की मजदूरी दिलाई जाए। हमारा जो चूल्हा है वो इस मजदूरी से चलता है। हमारे मजदूर भाई हैं, किसी को कोई साइड बिजनेस नहीं है, ये मंडी के अंदर ही कार्य करते हैं। तो मेरा निवेदन है, आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें तुलाई दिलाई जाए, वरना मजदूर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि हड़ताल करनी पड़ेगी। फिर प्रशासन परेशान होगा, हम भी परेशान होंगे। इससे मेरी रिक्वेस्ट है कि तुलाई जल्दी दिलाई जाए। समाज सेवी संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए जंक्शन के रेलवे स्कूल में वाटर कूलर लगवाया गया। मां इच्छापूर्णा हनुमान मंदिर सेवा समिति एवं जंक्शन के वार्ड 18 की युवा समिति की ओर से विद्यार्थियों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था के लिए जंक्शन के रेलवे स्कूल में वाटर कूलर लगवाया गया है। इसके लिए विद्यालय प्रधानाचार्य योगिता ने समिति सदस्यों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर गोपाल शर्मा, हिमांशु महर्षि, प्रकाश तंवर, राजकुमार ओझा, गगन तंवर, गजानन शर्मा, हरीश व्यास, दशरथ सिंह, अमित बंसल, नरेश पुरोहित, प्रदीप बिस्सा, विकी पुरोहित, अमित वाट्स, ऋषभ चौधरी, राजकुमार चौधरी, हेमंत शर्मा, दिनेश सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज वार्ड नंबर 18 दुर्गा कॉलोनी के अंदर स्थित रेलवे स्कूल में वाटर कूलर लगाया गया है। यहाँ पे पिछले कुछ समय से बच्चों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं थी। मैडमों ने कई बार निवेदन किया था मुझसे, जिससे प्रेरित होकर मैं आज स्कूल को एक वाटर कूलर समर्पित किया है। हम सभी भाई का धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इन बच्चों के लिए सोचा और बच्चों को गर्मियों में ठंडे पानी के लिए सुविधा उपलब्ध कराई। और यहाँ पर 110 बच्चों की स्ट्रेंथ है। यहाँ पर बच्चे काफ़ी समय से गर्म पानी पी रहे थे और यहाँ पे ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर की बहुत ही अधिक आवश्यकता थी और सर का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे वाटर कूलर लगवाने के लिए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। महंगाई राहत कैंप में राशन किट की वितरण व्यवस्था सुचारू करने की मांग को लेकर वार्ड 50 के बाशिंदों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महंगाई राहत कैंप में पंजीकरण करवाने के बाद भी राशन नहीं मिलने की शिकायत को लेकर वार्ड 50 के नागरिक आज उपखंड अधिकारी से मिले। इस विषय में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई गई महंगाई राहत कैंप में विभिन्न योजनाओं का लाभ देने हेतु योजनाएं चलाई गई थी। इसमें लोगों द्वारा पंजीकरण करवाया गया था। पंजीकरण करवाने के बावजूद भी लोगों को राशन किट डिपो होल्डर द्वारा नहीं दी जा रही है। ज्ञापन के अनुसार पोस्ट मशीन में नेटवर्क प्रॉब्लम होने की बात कहकर लोगों को टरकाया जा रहा है। इससे लोगों की लंबी लाइनें डिपो के आगे लग रही हैं। हर डिपो होल्डर को पाबंद किया जाए कि इसके नाम की राशन किट आई हुई है उन लोगों की सूची डिपो के बाहर चस्पा की जाए ताकि पात्र लोगों को इसमें असुविधा न हो। ज्ञापन में एक टीम गठित कर सभी राशन डिपो का जायजा लेने की मांग की गई है। इसके अलावा लापरवाही बरतने वाले डिपो होल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। स्टेट गवर्नमेंट ने जो महंगाई राहत कैंप लगाया था उसके अंदर विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए पंजीकरण करवाया गया था और हनुमानगढ़ के बहुत से लोगों ने पंजीकरण करवाया, जिसमें एक राशन की किट दी जाने थी उसका पंजीकरण भी करवाया गया। अब मौके पे ये समस्या आ रही है, पंजीकरण करवाए हुए लोग जो राशन डिपो में जा रहे हैं तो राशन डिपो वाले कह रहे हैं पोस्ट मशीन का सर्वर नहीं काम कर रहा, ये आज हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा। इसके कारण गरीब लोग हैं बेचारे वहाँ गेट पर बैठे रहते हैं, बड़ी उनको परेशानी होती है। हमारे वार्ड के अंदर तो एक दिन के अंदर 10 किटें ही बांटी गई। अगर ऐसे चला तो लोगों का 2-3 महीने इस किट को लेने में समय व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं गवर्नमेंट से आग्रह करना चाहूँगा, इतनी अच्छी नीति रीति से आपने काम किया, अब उसको आगे की अगुवाई के लिए एक टीम गठित करें। जो भी गवर्नमेंट ने योजना लागू की है उसको हर जगह जायजा लिया जाए। जो भी कोई कर्मचारी उसमें दोषी पाया जाता है उसको तुरंत निलंबित किया जाए। डीएम साहब से मिले हमने अपनी जो वार्ड की समस्याएं थी उनके बारे में अवगत कराया उनको। जैसे कि किसी ने हमारे वार्ड के लोगों ने पंजीकृत करवाने के बाद भी जब वो राशन लेने जाते हैं तो पोस्ट मशीन में उनका नाम नहीं आ रहा, इसलिए बेचारे वो परेशान सारा दिन तो लाइन में लगे रहते हैं। जब नंबर आता तो पोस्ट मशीन में नाम नहीं पड़ रहा। उस बाबत हम एसडीएम साहब से मिले। अब एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जिनको नहीं मिल रहा उनको आप हमारे पास भेज दो, हम यहाँ से उनका कर देंगे और उनको मिल जाएंगे। एसकेडी यूनिवर्सिटी में चल रही 2 दिवसीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आज समापन किया गया। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में चल रही 2 दिवसीय टेनिस चैंपियनशिप का समापन शुक्रवार को किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर तरुण विजय ने शिरकत की। चैंपियनशिप में अंडर 14 सिंगल में प्रथम स्थान पर राज्यवर्धन सिंह तथा द्वितीय स्थान पर पृथ्वीराज और तीसरे स्थान पर सूर्यकांत सिंह रहे। अंडर 14 डबल में प्रथम स्थान पर सुशील और विजेंद्र रहे। द्वितीय स्थान पर हरनूर व राजेंद्र रहे। इस वर्ग में तीसरे स्थान पर सूर्यकांत और सूर्य प्रताप रहे। आयोजकों ने बताया कि अंडर 18 सिंगल में प्रथम स्थान पर अक्षय को, दूसरे स्थान पर साहिल को तथा तीसरे स्थान पर हर्षित को पुरस्कृत किया गया। आयोजकों ने बताया कि सिंगल वर्ग में प्रथम स्थान पर रहे खिलाड़ियों को 4100, द्वितीय स्थान पर रहे खिलाड़ियों को 2100 तथा तृतीय स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 1100 रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रतियोगिता के संयोजक डॉक्टर रविंदर सिंह सुमल, टेनिस कोच विकास कुमार, एथलेटिक्स कोच अनिल कुमार, देवेंद्र सिंह, डॉक्टर अर्चना तंवर, विकास कसवा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे यहाँ श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स प्रांगण में 2 दिवसीय एसकेडी श्री खुशहाल दास टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जो कि बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हुआ, जिसमें 54 प्लेयर जयपुर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, पीलीभीत, सूरतगढ़ और इस एरिया से 54 प्लेयर आए और 2 दिन बड़ा अच्छा प्रोग्राम चला, जिसमें इंडिविजुअल और डबल के मुकाबले खेले गए। हमारे यहाँ ये टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम हुआ, इवन दो एसकेडी यूनिवर्सिटी के अंदर ही नहीं, हनुमानगढ़ के अंदर भी जो टेनिस चैंपियनशिप हुई है ये अंडर 14 एंड अंडर 18 टू ये फर्स्ट टाइम ही हुई है। और हम अब आपको आगे भी ऐसी चैंपियनशिप हमारे हनुमानगढ़ में देखने को मिलेंगी। एसकेडी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, चेयरपर्सन ने, प्रेसिडेंट, इनके सबके कोऑपरेशन से और गाइडेंस से हम इस टूर्नामेंट को कंप्लीट करने में सफल हुए। और आए हुए जो हमारे जो स्पोर्ट्समैन थे, इनके पेरेंट्स और कोचेज, जिनका हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और उनकी आशा है कि हम अगली बार इससे भी अच्छा टूर्नामेंट कर पाएँ। सो हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में हम ऐसे हर गेम के टूर्नामेंट करेंगे। और जो आज हमारे टूर्नामेंट जो संपन्न हुआ, इसमें जो विनिंग प्राइज थे अंडर 14 और 18 के, जो सिंगल और डबल 2 टाइप ऑफ इवेंट थे। जो सिंगल था, सिंगल के जो गोल्ड मेडल था उसको थे 4100 रुपये, सिल्वर को 2100 रुपये और ब्रॉन्ज को 1100 रुपये विद मेडल। एंड जो डबल के थे उसमें विनर को था 7100
सिल्वर मेडल को था 5100 एंड ब्रॉन्ज मेडल को था 3100। तो टोटल ये कैश अवार्ड प्लस मेडल प्लस चेक और ये हमारी यूनिवर्सिटी की ओर से बच्चों को वितरित किए गए। खुंजा स्थित राजकीय विद्यालय की 4 दीवारी निर्माण करवाए जाने की मांग को लेकर वार्डवासियों ने विधायक चौधरी विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। खुंजा आबादी क्षेत्र के नागरिकों ने राजकीय विद्यालय की 4 दीवारी बनवाए जाने की मांग को लेकर विधायक चौधरी विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि राजकीय विद्यालय की 4 दीवारी चारों तरफ से क्षतिग्रस्त हो गई है। 4 दीवारी टूटी होने की वजह से रात्रि को असामाजिक तत्व स्कूल में घुसकर नशा पत्ता आदि का काम करते हैं। इसके अलावा स्कूल के आसपास निवास करने वाले लोग इसमें गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हुए कचरा आदि भी 4 दीवारी में डालने लगे हैं। ज्ञापन के अनुसार विद्यालय की 4 दीवारी में गंदगी डाले जाने से सारा दिन माहौल दुर्गंधमय बना रहता है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने मोहल्ले वासियों द्वारा दिए गए ज्ञापन को नगर परिषद सभापति को देते हुए समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। अपने स्कूल की 4 दीवारी को लेकर चौधरी विनोद कुमार जी विधायक है जो अपने तो उनको ज्ञापन दिया गया है। हमारी मांग ये है कि ये जो स्कूल की 4 दीवारी है ये चारों तरफ से टूटी हुई है। सबसे पहले तो इसका निर्माण करवाया जाए और फिर इसमें जो कचरा पत्थर है जो मोहल्लेवासियों द्वारा जो पास में जो घर है उनके द्वारा कचरा फेंका जाता है उस पर रोक लगाई जाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि इससे बच्चों का जो भविष्य है वो खराब हो रहा है। क्योंकि अगर विद्यालय के अंदर कचरा पत्थर गंदगी रहेगी तो उससे प्रदूषण फैलता है, उससे बच्चों के फ्यूचर पे बच्चों के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं, हमारा नम्र निवेदन है कि स्कूल की 4 दीवारी है उसको नियम बनाई जाए और इसमें लाइट की जो लाइट प्लेग्राउंड की मांग है क्योंकि खुंजा के अंदर कम से कम 300 से 400 प्लेयर है जो क्रिकेट प्लेयर है, तो उनके लिए लाइट टूर्नामेंट के लिए लाइट की व्यवस्था करवाई जाए ताकि स्कूल की भी टीम है जो जिला स्तरीय खेलती है उनके लिए नाइट प्रैक्टिस हो और उनके लिए निवेदन है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।